नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग सब्जेक्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं वो है मंथली प्रिडिक्शन फॉर द दिसंबर। तो दिसंबर महीने में मकर लग्न वालों के लिए किस तरह का समय रहने वाला है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप देखिए कि मकर लग्न के लिए बात हो रही है, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में अगर पहला घर होता है, पहले घर में 10 लिखा है तो आपका मकर लग्न है। आपका जो बर्थ चार्ट होता है, जिस समय आपका जन्म हुआ है, या उदय चार्ट जो होता है उसके लिए मकर लग्न, उसमें अगर पहले घर में 10 नंबर लिखा है तो आपके लिए ये मकर लग्न है। जहां चंद्रमा है वहां पे अगर 10 लिखा हुआ है तो आपकी मकर राशि है। ये प्रिडिक्शन जो है मकर लग्न के लिए इंप्लीमेंट होता है। और मकर लग्न के जातकों के लिए उनको देखना होगा। तो आप अपना बर्थ चार्ट खोलेंगे, अपना कोई भी चार्ट खोलेंगे, उसमें आपको बहुत सारे चार्ट दिखेंगे अंदर। तो उसके अंदर में आपको पहला जो चार्ट होता है जिसको लग्न लिखा हुआ होता है, बर्थ चार्ट लिखा हुआ होता है, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन है। जब आपका जन्म हुआ था उस समय जो स्टार्स की पोजीशन थी, उस समय जो लग्न चल रहे थे, लग्न 2 घंटे का रहता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसके हिसाब से ये प्रेडिक्शन हो रहा है। अब आप देखिए मकर लग्न के अंदर में अगर हम लोग ज्यादा डीप में जाते हैं तो मकर लग्न के जातकों का क्या नेचर रहता है और वो चीज हमें समझनी होगी। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि मकर लग्न जो है काल पुरुष की कुंडली में कर्म स्थान की कुंडली है। कर्म मतलब 10th हाउस में आता है। तो ये बहुत ही मेहनती किस्म के जातक होते हैं। आप देखेंगे कि मकर लग्न जो है उसके लग्नाधिपति शनि है। तो शनि के कारण ये बहुत ही इनको मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ही मेहनत वाला लग्न है। और इनके जितनी मेहनत शायद किसी और लग्न को मैंने करते हुए नहीं देखी है। कोई भी बहुत बड़े बड़े अगर आपने इवेंट देखे हो, जो भी सक्सेसफुल इवेंट हुए हो या ऑर्गेनाइज हुए हो, तो उसमें आप जरूर देखेंगे कि मकर लग्न के लोग उसके पीछे जरूर रहे होंगे। मकर लग्न के लोगों का ये रहा है कि बैक स्टेज के ऊपर में इन्होंने बहुत काम करते हैं ये लोग। और पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है, जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी रहती है, वो मकर लग्न के कारण खड़ी रहती है। क्योंकि इनके पास में इतना स्टेमिना, इतनी स्ट्रेंथ होती है शनि के कारण। और बहुत लंबी प्रोग्रेस के बारे में ये सोचते हैं। बहुत स्लो प्लेनेट जरूर है, बट ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने, किसी भी काम और इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए अगर देखा जाए तो मकर लग्न के जातकों का बहुत बड़ा योगदान इसके अंदर में देखा गया। दूसरा, मकर मतलब कैप्रिकॉर्न, यानी कि मगरमच्छ। एक तरह का देखा जाए तो सी मॉन्स्टर, जो जमीन पे भी उतना ही शक्तिशाली है जितना पानी के अंदर में है। तो मकर लग्न वाले जो है उनकी जो शक्ति है वो दोनों तरफ उतनी ही वैल्यूबल रहती है। मतलब उनके पास उतना ही स्ट्रेंथ रहता है जितना जमीन पे भी और पानी में भी। तो ये देखा गया है कि मकर लग्न वाले जो होते हैं उनके पास में क्योंकि पहला घर जो 10th हाउस के अंदर में मंगल जो है वो बहुत एक्सॉल्टेड, यानी कि बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो जमीन जायदाद भी इनके पास में बहुत ज्यादा देखी जाती है। जबकि अगर आप ये चीज देखें तो मकर लग्न के अंदर में 10th हाउस थोड़ा सा स्लो चलते हैं और मंगल जो है फर्स्ट हाउस में बड़े ही अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। तो इनको शत्रु के घर में मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। तो जमीन और जायदाद और साथ ही साथ में प्रोग्रेस वो उनको देता है। तो अगर आप देखेंगे तो इस बार का जो आपका टाइम पीरियड है वो ग्रोथ टाइम है। मतलब मकर लग्न वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है दिसंबर में। ये चीज बहुत अच्छे देखने को मिल रही है। हालांकि फर्स्ट हाउस में शनि जो होते हैं वो डाउन होते हैं, बट लग्न के ऊपर में अलग अलग जो स्कूल्स हैं उन सब के अलग अलग प्रेडिक्शन है। तो लग्न के अंदर में अगर फर्स्ट हाउस में शनि है वो एक अच्छा रिजल्ट देते ही देते हैं वो, क्योंकि वो अपने लग्न में बैठे हुए हैं। अदरवाइज फर्स्ट हाउस में शनि जो है वो डेबिलिटेड होते हैं या फिर रिजल्ट्स में अच्छा नहीं रिजल्ट देते वो। परंतु मकर लग्न के अंदर में अगर आप और भी चीज अगर इसमें देखेंगे तो मकर लग्न के अंदर में इनको पुरानी चीजों से बहुत लगाव होता है। मतलब जो एंसेस्टर्स नॉलेज होती है, मतलब हिस्ट्री में इनकी बहुत नॉलेज जबरदस्त रहती है। साथ ही साथ में शुक्र की इनसे मित्रता रहती है। तो शुक्र इनके लिए कारक ग्रह है सेकंड, क्योंकि त्रिकोण के भी स्वामी है और केंद्र के भी स्वामी है। तो
तो शुक्र से इनको बहुत बेनिफिट मिलता है। बच्चों से इनको बहुत लगाव रहता है क्योंकि शुक्र है, हालांकि शनि होने के कारण बच्चों से इतना झुकाव नहीं हो पाता, परंतु शुक्र की राशि होने के कारण शुक्र इनको अच्छी बच्चों के द्वारा ये अपने बच्चों की ग्रोथ वगैरह देखते हैं। कई बार मैंने देखा है कि जो बहुत पुराने वकील वकालत कर रहे होते हैं या जिनको एक दो पीढ़ियों से काम चल रहा होता है, उनके अंदर में मकर लग्न की मेहनत होती है और उनके बच्चे उसका बेनिफिट उठाते हुए देखे गए हैं। तो मकर लग्न के अंदर में पूरी एक जीवन पर्यंत मेहनत के बाद में सेकंड जनरेशन कभी कभार उसके अंदर में उनको बेनिफिट होते हुए इसमें देखा हुआ है। मकर लग्न जो है आप देखेंगे तो इसकी पहली राशि मतलब लग्न और सेकंड हाउस, ये मनी, यहाँ के भी शनि ही इसके अधिपति होते हैं, तो ये बड़े मनी माइंडेड होते हैं। इनको मतलब पैसों के प्रति बहुत अच्छा नॉलेज होता है, पैसों के प्रति ये बहुत मैनेजमेंट करना अच्छे से जानते हैं और साथ ही साथ में पैसे को किस तरह से काम लिया जाए उसका इनको बहुत इम्पोर्टेंस पता होती है। एक चीज इसमें रहती है कि मंगल 4th हाउस के अंदर में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता या नीच के हो जाते हैं मंगल यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या इनको पास में जितनी प्रॉपर्टीज वगैरह होती है या जितना एंसेस्टर्स के द्वारा इनको कुछ मिला होता है उसमें इनको सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि ये जितनी मेहनत करते हैं उतना इनको आउटकम नहीं मिल रहा होता है, तो थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन इनकी जिंदगी में देखने को मिल ही जाता है। और दूसरा देखा जाए तो ये अपना गोल बहुत पेशेंसली डिसाइड करते हैं, मतलब ये बहुत आराम से पेशेंसली अपना समय लेके फिर इसको डिसाइड करते हैं कैसे इसको लिया जाए। इनके लिए क्या है, सूर्य से इनकी बनती नहीं, जो इनके अष्टम स्थान के स्वामी हैं, तो कभी कभार मकर लगने के लिए जीवन के अंदर में थोड़ा बहुत मैंने देखा है कि गुप्तांग के अंदर में कोई प्रॉब्लम रही है, पाइल्स वगैरह का दिक्कत भी इनको कभी कभार देखा गया है, तो वो चीज जरूर देखने को मकर लग्न के साथ में देखी जाती है। पर ओवरऑल जो है मकर लग्न के लिए शुक्र जो है वो कारक ग्रह है। साथ ही साथ में आप देखेंगे तो बुध भी जो है वो रिजल्ट्स लेके आते हैं, क्योंकि बुध जो है आपके लिए त्रिकोण के स्वामी है और मूल त्रिकोण राशि के अंदर में है। तो उसके कारण क्या होता है कि राइटर वगैरह जो होते हैं या जिनकी ख्याति बाद में मिलती है वो भी मकर लग्न के होते हैं और इनको एंड तक में जाके बहुत लंबी ख्याति मिलती है, क्योंकि बुध जो है इनके नवम स्थान के स्वामी है और देश विदेश के अंदर में जितनी भी प्रसिद्धि होती है वो इनको मिलते हुए देखा है, क्योंकि अष्टम स्थान यानी कि इनके लाभ स्थान में और केंद्र का स्वामी मंगल भी है जो इनके काम को बाद में प्रेस करता है। अब आगे हम लोग देखते हैं तो ग्रहों की पोजीशन देखते हैं तो सूर्य जो है वो 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक वृश्चिक में रहेंगे, ग्रहण योग भी है, तो ग्रहण के कारण में आप देखेंगे तो कुछ लाभ स्थान में कुछ कमी होने के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि शनि की अभी डिग्री जो है वो 4.3 डिग्री से 7 डिग्री तक जाएंगे, तो इतनी स्ट्रॉन्ग डिग्री नहीं होगी, जबकि केतु और सूर्य के कारण होगा तो वो आपको इतना ग्रहण का असर इसके अंदर में दिखेगा। परंतु कुछ ग्रहण के अंदर में ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं दे पाएगा ये ग्रहण, क्योंकि ये भारत में नहीं है, भारत से बाहर है। साथ ही साथ में ये आपको थोड़ी लंबी दूरी अगर आपको तय करनी हो या कहीं डिस्टेंस ट्रेवल करना हो या किसी दोस्त से कुछ बेनिफिट लेना हो तो आप जरूर ले सकते हैं। प्रॉपर्टी के हिसाब से थोड़ा सा कोई अगर आप कुछ बेचना या खरीदना जा रहे हैं तो 14 दिसंबर तक रुक जाइएगा, उसके बाद में आपके लिए थोड़ा सा समय अनुकूल हो जाएगा। और भी अगर इसमें देखा जाए तो माता पिता के पिता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है मकर लग्न के अंदर में, क्योंकि केतु और सूर्य का ट्रांजिशन इसमें दिख रहा है। आप देखेंगे कि छोटे भाई बहनों में मंगल जो है वो आपके तीसरे घर में, तो पराक्रम भाव से आपको देखेंगे तो कुछ नई जमीन जायदाद बढ़ाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि मकर लग्न के साथ में ये जल में भी शक्तिशाली है और थल में भी यानी कि जमीन पे भी, और जल राशि में मंगल का होना तो ये आपको बेनिफिट देगा। और ये अपना अगला मूवमेंट जो है आपके केंद्र में कर रहा है, इसलिए आपको कुछ जमीन जायदाद से रिलेटेड डिसीजन लेने हो तो वो अभी आप ले सकते हैं, ऐसा इसके अंदर में दिख रहा है। तो कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट भी होगा, क्योंकि गुरु भी जो है गुरु और शनि जो है वो भी केंद्र में आ गए हैं, तो ये आपको एक नीच भंग राजयोग भी इसके अंदर में क्रिएट होगा जो कि आपको बेनिफिट
देगा। और धर्माधिपति और कर्माधिपति दोनों ही लग्न में आ गए हैं, तो कोई स्ट्रेटेजी बनाने का समय है, वो आप अभी कर सकते हैं। अगर कोई बहुत बड़ी लंबी प्लानिंग कर रहे हैं तो वो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। उसको राहु जो है वो एग्जीक्यूट करवा देंगे, क्योंकि राहु भी 26 डिग्री से 24 डिग्री की तरफ में बढ़ते जा रहे हैं वक्री होके। और इसमें अगर आप देखें तो शुक्र आपके केंद्र में आ गए, तो प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, वाहन रिलेटेड आपको फायदा हो सकता है, जहां काम करते हैं वहां आपका प्रमोशन हो सकता है, वहां पे आपको अपनी पेमेंट वगैरह बढ़वाने का अच्छा मौका मिल रहा है, उसको आप देखिएगा। तो ये आपके लिए ओवरऑल ग्रोथ का टाइम इसमें दिख रहा है और आप आगे बढ़ते हुए इसमें दिख रहे हैं। और दूसरा इसमें देखा जाए तो आपके उच्च स्थान में भी मंगल बैठे हुए हैं, तो वहां पे भी पॉजिटिव डिसीजन लेके आएंगे। बच्चों की तरफ से आपको थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ सामने को मिल जाए, बट बच्चों की ग्रोथ आपको होते हुए दिखेगी और आपको अपने बच्चे भी जो है बाकी सबसे थोड़े से अपग्रेड दिखेंगे कि वो चीजों को अपने आप से खुद से करने में, रिजॉल्व करने में योगदान देंगे, क्योंकि वो शुक्र की राशि में और शुक्र खुद की ही राशि में अभी बैठे हुए हैं। हालांकि शुक्र जो है खुद से अष्टम भाव में राहु को देख रहे हैं, परंतु राहु जो है वो पंचम दृष्टि है, 1 2 3 4 5 सिक्स्थ छठी दृष्टि है, जो कि कार्य क्षेत्र को बढ़ाने वाला काम इसके अंदर में दिख रहा है। साथ के साथ में अगर आप ये देखें तो गुरु की दृष्टि जो है वो आपके संतान पे है, तो संतान की ग्रोथ भी इसमें आपको दिखेगी। साथ के साथ में स्पाउस की हेल्थ को भी आपको थोड़ा सा देना होगा, ध्यान देना होगा, क्योंकि शनि साथ में है। और दूसरा देखा जाए तो पब्लिक रिलेटेड जो है, इनकी जो पब्लिक रिलेशनशिप में इनका इन-लॉज का हाउस, ये बड़ा मतलब बड़ा हैवी रहता है इनसे, इनको उसकी समाज के अंदर में प्रतिष्ठा के ऊपर में वो काम करने वाला रहता है। साथ के साथ में पब्लिक डीलिंग, इनकी वाइफ की पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी होती है, लोगों से मिलना जुलना और लोगों से बात करना, किसी के साथ में भी मिंगल होके बात कर सकती है, किसी की बात को समझा सकती है, तो वो बहुत देखा है मकर लग्न के साथ में। तो ओवरऑल आपके लिए देखिए तो मंगल अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। शनि और गुरु के साथ में आपके केंद्र और त्रिकोण दोनों में बैठे हैं, तो ये अपने आप में अच्छा रिजल्ट है। राहु आपके लिए अच्छी पोजीशन पे है। 14 दिसंबर के बाद में आप देखेंगे कि बहुत अच्छी आपकी ग्रोथ हो रही है। और शुक्र जो है वो आपको आपके संभाले में है यहाँ पे। साथ के साथ में 17 नवंबर से 10 दिसंबर तक शुक्र तुला में रहेंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल रहेगा। साथ परिवर्तन योग भी क्रिएट होगा, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा केंद्र के साथ में। और फिर बाद में बुध और सूर्य जो है वो आपके 12वें घर में चले जाएंगे, तो कुछ खर्चे जरूर इसमें हो सकते हैं, वो हेल्थ से रिलेटेड आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। साथ के साथ में क्योंकि सूर्य जो है वो 12वें घर में जाएंगे, तो 16 दिसंबर के बाद में थोड़ा सा हेल्थ को ध्यान देने की जरूरत है, हार्ट बीट वगैरह इसकी आपकी नहीं बढ़ जाए। साथ में क्योंकि गुरु जो है वो आपके पहले घर में, वहां से 12th हाउस में सूर्य होंगे, तो ये हेल्थ से रिलेटेड हार्ट बीट वगैरह इसका आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। बाकी ओवरऑल आपके लिए कुंडली में अच्छा समय दिखेगा। कर्म स्थान के अंदर में आपकी ग्रोथ हमको पूरी तरह से दिख रही है। अब आगे बात करते हैं गुड टाइम बैड टाइम की। तो गुड डेज और बैड डेज में अब देखा जाए तो आपके लिए अच्छे दिन रहेंगे। 20 से 26 में आपको अच्छा टाइम मिलने वाला है। साथ के साथ में कुछ रिजल्ट जो आपने अभी मेहनत करी है 1 महीने, उसके बाद में आपको उनके रिजल्ट्स अभी दिखने शुरू हो जाएंगे। बैड डेज में 2, 3 तारीख और 7, 8 और 15, 16 तारीख अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा रिजल्ट स्लो आने के कारण आपको कोई हो सकता है कि कोई ऐसी 2 बात सुनने को मिल जाए जिसको आप सुनना पसंद नहीं कर सकते, तो वो जरूर इसके अंदर में दिख रहा है, उसको आप बचने का कोशिश करिएगा। अदरवाइज ज्यादा उसका ध्यान नहीं देंगे तो आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। हेल्थ से रिलेटेड आपका देखा जाए तो हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है। शनि लग्न में आए हैं तो वो आपको हेल्थ को प्रोटेक्शन देंगे। साथ में गुरु भी वहां पे आ गए हैं, तो थोड़ा मीठा वगैरह मत खाइएगा, तो उससे आपको बेनिफिट रहेगा। और मीठा ज्यादा आप लोगों को पसंद भी नहीं आता, पर फिर भी कुल मिला के वो चीज पे आपको गौर करने की जरूरत है। किसी को सलाह मत दीजिएगा शनि और गुरु के साथ में युक्ति में, तो वो आपके लिए थोड़ा सा क्या दुश्मनी क्रिएट कर लेगा। मंगल का रूल रहता है। साथ में एजुकेशन के लिए आप बढ़ोतरी देख सकते हैं, आपको नई नई एजुकेशन सीखने का मौका मिलेगा।
फैमिली से रिलेटेड जो है बाकी सब चीजें नॉर्मली चलेगी। पैसा इसमें धन भाव दिख भी रहा है, तो धन का स्वामी जो है लग्न में है, तो वो भी आपको अच्छे से दिखेगा। फैमिली जो है वो थोड़ी सी मन मुटाव कर सकती है, परंतु उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। जॉब से रिलेटेड बात करी जाए या बिजनेस से रिलेटेड बात करी जाए तो उसमें आपकी प्रोग्रेस दिख रही है। स्पाउस से रिलेटेड कही जाए तो चंद्रमा के जो उसमें भी हमको दिख रहा है कि 4th हाउस में चंद्रमा इजीली आपको प्लेजेंट और अच्छा टाइम जाएगा। स्पाउस की फैमिली से थोड़ा सा टेंशन आ सकता है, बाकी मोटे तौर पे और कुछ भी नहीं रह सकता। स्पाउस की फैमिली या स्पाउस की फैमिली के आप देखें तो कुछ हॉस्पिटल वगैरह की तरफ से अगर कुछ देखने को मिल जाए तो उससे आपको पहले से ही तैयार रहने की जरूरत है। कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको जरूर संभालने चाहिए। अगर आप इंश्योरेंस वगैरह आपका प्रॉपर नहीं है तो उसके ऊपर में जरूर ध्यान देने की जरूरत इसमें दिख रही है। उनको आपको थोड़ा सा एक बार खंगाल लेना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट इस ओवरऑल में दिख रहा है। ओवरऑल दिसंबर महीने का आप फायदा उठाइएगा। और 4, 11, 17 और 24 तारीख गज केसरी योग है, ये चारों ही आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे। इन चारों को आपको फायदा इजीली मिलता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। साथ के साथ में अगर आपको और भी अगले महीने यानी जनवरी महीने का अपने बारे में सुनना हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आप कैप्रिकॉर्न है, सबसे शक्तिशाली है, जो दोनों स्थानों पे सबसे शक्तिशाली रहता है, जल में भी और थल में भी। तो सबसे शक्तिशाली राशियों में से एक ये राशि आती है, जिसको इजीली मेरे ख्याल में शनि की राशि है, तो इजीली हिला पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत स्लो जरूर है, बहुत स्टडी राशि है। स्टेमिना जितना आपके पास में है वो मेरे ख्याल में किसी और राशि के पास में नहीं है। तो इसी के साथ ही आप सभी लोगों का धन्यवाद जो आप लोगों ने इसको सुना और अपना समय दिया। और इसी के साथ आप सभी को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।